अमेरिका की कुंडली में ऐसा क्या योग है जिसमें ट्रंप जैसा राष्ट्रपति मिला। और दूसरा, ट्रंप ने आजकल देखिए 11 नंबर राशि जिसकी भी है वो लोग थोड़ा स्ट्रेस, ये तो देश की कुंडली है, तो ये लोग डेडिकेटेडली फोकस होके किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद से पैसा 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 और पैसा ही बनाने की कोशिश करते हैं। मरकरी अकेला है तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस हाउस में बैठा है उस हाउस से रिलेटेड वो कम्युनिकेट करेगा और वहाँ गलती करेगा। नास्ट्राडामस ने भविष्यवाणी की थी कि 21वीं सदी में अमेरिका का फॉल होगा और एशियन कंट्री एक सुपर पावर बनेगा। अब देखिए, सुपर पावर एशियन कंट्री की रेस में बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा जब हर शाख पे उल्लू बैठा है। देखिए, ये एक कहावत है, ये अक्सर कहा जाता है। यहाँ पे उल्लू कौन है और गुलिस्ता कौन है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोग खुद तय करिएगा और कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिएगा कि यहाँ पे उल्लू की बात कौन सी हो रही है और गुलिस्ता किसका बर्बाद हो रहा है। तो आप एक बात समझिए, जब इलेक्शन हुआ और ट्रंप साहब इलेक्शन जीते तो वो कह के आए थे कि मैं अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाऊंगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन एक्चुअली क्या अमेरिका ग्रेट बनेगा या नहीं बनेगा? क्योंकि जो सिनेरियो बना हुआ है वो बता रहा है कि जैसे ही ट्रंप साहब ने ओथ ली उसके बाद सबसे पहले उन्होंने पूरी दुनिया में टैरिफ वॉर शुरू कर दिया। टैरिफ वॉर को जैसे ही मना हुआ कि अमेरिकन कोर्ट ने कहा कि टैरिफ वॉर नहीं चलेगा, टैरिफ नहीं चलेगा, तो उन्होंने टैरिफ से ध्यान हटाया और वेनेजुएला से उसका प्रेसिडेंट उठा लिया और उसको अपने पास ले गए। बात कुछ आगे बढ़ी और अब हम सब जानते हैं कि ईरान वॉर में स्थिति क्या है। तो एक्चुअली अमेरिका ग्रेट बनेगा या नहीं बनेगा, इस बात को समझने के लिए 2-3 चीजें समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको ये ज्योतिष के चश्मे से ये बात समझाना चाहता हूँ। देखिए, नास्ट्राडामस ने भविष्यवाणी की थी कि 21वीं सदी में अमेरिका का फॉल होगा और एशियन कंट्री एक सुपर पावर बनेगा। अब देखिए, सुपर पावर एशियन कंट्री की रेस में दो हैं, एक चाइना है, एक इंडिया है। बहुत सारे लोग कहते हैं चाइना सुपर पावर बनेगा, जो उसके काफ़ी करीब भी पहुंच चुका है, जबकि हम लोग कहते हैं कि इंडिया बनेगा और ये विश्व गुरु बनेगा और ये आगे बढ़ेगा और ये सुपर पावर बनेगा। तो एक्चुअली में स्थिति क्या है इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका की कुंडली में ऐसा क्या योग है जिसमें ट्रंप जैसा राष्ट्रपति मिला। और दूसरा, ट्रंप ने पहले वाले कार्यकाल में इतनी बुरी हालत नहीं करी थी, इस बार ही ऐसी हालत क्यों करी, ट्रंप के सितारे क्या कर रहे हैं, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। मैं ज्योतिष के एंगल से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं अमेरिका की कुंडली और पीछे पीछे ट्रंप साहब की कुंडली, उसके हिसाब से क्या कहते हैं। देखिए, ज्योतिष में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम सभी जानते हैं कि प्लैनेट आकाश में घूमते रहते हैं और जब जब कोई प्लैनेट किसी सही पोजीशन पे आता है तो वो राइज देता है, लेकिन जब जब किसी गलत जगह पर जाता है या ट्रांजिट में किसी गलत राशि से निकल रहा होता है तो वो फॉल देता है। तो देखिए, आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका की कुंडली क्या है, उसमें ऐसा क्या योग बना जिसकी वजह से उनको ये राष्ट्रपति मिले, और ऐसा क्या हो रहा है कि अमेरिका में खुद में अनरेस्ट की स्थिति हो रही है। ट्रंप साहब के खिलाफ अब पब्लिक में अनरेस्ट हो रहा है, उनका रेटिंग बहुत नीचे आ गया है, लगभग 35 के आसपास उनका रेटिंग आ गया है। ये बार बार ऐसा क्या हो रहा है और अमेरिका में ये जो ट्रंप साहब हैं ये ऐसे फैसले क्यों ले रहे हैं, इसको हम प्लैनेट से देखने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है अमेरिका की कुंडली आपके सामने है। देखिए, सजिटेरियस लगना है, केतु सेकंड हाउस में है, राहु मरकरी के साथ, मरकरी रेट्रोग्रेड है 8वें घर में, मून 11 नंबर राशि का 3रे घर में, यूरेनस यहाँ पे है, मार्स वीनस जुपिटर और सैटर्न यानी मंगल शुक्र बृहस्पति और सूर्य ये चारों एक साथ 7वें घर में है। नेपच्यून और सैटर्न 10वां घर 6 नंबर राशि ये इसके सामने। अब आप देखिए आज की स्थिति, आज की स्थिति क्या कहती है। आज की स्थिति ये कहती है कि राहु इस वक्त इनके चंद्रमा के ऊपर हैं, यहाँ पर हैं, ट्रांजिट में राहु 11 नंबर राशि में है और केतु है 5 नंबर राशि में। ज्योतिष का एक रूल है, जब भी चंद्रमा के ऊपर राहु का ट्रांजिट होगा तो ये खराब माना गया है ज्योतिष में। आजकल देखिए 11 नंबर राशि जिसकी भी है वो लोग थोड़ा स्ट्रेस में है। तो ये तो देश की कुंडली है, तो राहु खाली इंसानों पे तो असर डालता ही नहीं है, वो तो देशों पर भी असर डालता है, मौसम पे भी असर डालता है, इकोनॉमी पे भी असर डालता है, सब जगह असर डालता है। तो देखिए, राहु जब चंद्रमा के ऊपर होता है तो बुद्धि खराब हो जाती है, लोग गलत फैसले लेना शुरू कर देते हैं। आप इस बात को समझिएगा, राहु चंद्रमा के ऊपर
और ये अमेरिका की कुंडली में तीसरा घर, ध्यान से देखिएगा, तीसरा घर होता है कम्युनिकेशन का। इसका मतलब राहु चंद्रमा के ऊपर आया और अमेरिका की तरफ से कौन बोलेगा? वहाँ की सरकार, वहाँ के प्रेसिडेंट, उन्होंने मिसकम्युनिकेशन करना शुरू कर दिया। यानी जो आजकल हम रोज देख रहे हैं, आज ये स्टेटमेंट आ रहा है, कल इसका रिवर्स स्टेटमेंट आ रहा है, परसों फिर कुछ और आ रहा है, अगले दिन कुछ और आ रहा है, सुबह कुछ और आ रहा है, शाम को कुछ और आ रहा है, ट्रुथ पे कुछ और आ गया, मैसेज कुछ और आ गया, जनता को कुछ और बताया गया। ये सब हो रहा है राहु की वजह से। तो ये अमेरिका की तरफ से जो किया जा रहा है, यूएस की तरफ से जो किया जा रहा है, वो थर्ड हाउस चंद्रमा की वजह से ये किया जा रहा है। अब अपन आगे बढ़ते हैं तो अमेरिका की कुंडली खुद ये कह रही है कि इस वक्त ट्रांजिट के हिसाब से अमेरिका की स्थिति ठीक नहीं है, यूएस इज गोइंग डाउन, वो अपनी क्रेडिबिलिटी खोता जा रहा है क्योंकि कम्युनिकेशन की वजह से वहाँ पे अनरेस्ट की स्थिति बनी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं ट्रम्प साहब की कुंडली पे। ये देखिए ट्रम्प साहब की कुंडली, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर है लियो राशि और मार्स लगन में बैठा, इसका मतलब एक्शन में तो है। यहाँ पे देखिए जुपिटर रेट्रोगेट, और ये देखिए मून और केतु का एक साथ होना, और ये देखिए सूर्य राहु का एक साथ होना। हालांकि यूरेनस भी यहाँ बड़ा रोल प्ले करता है। किसी और दिन अपन यूरेनस पे आपको पूरा वीडियो बना के मैं आपको समझाऊंगा कि यूरेनस कौन कौन से घर में होता है तो क्या क्या रिजल्ट देता है, कौन सी राशि में होता है तो क्या रिजल्ट देता है, तब इसको आगे कवर करेंगे। लेकिन अब एक बात देखिए, सन राहु एक साथ 10वें घर में, मरकरी अकेला 11वें घर में, और सैटर्न वीनस 12वें घर में, साथ ही प्लूटो का भी इम्पैक्ट है। इस पर कभी और बात करेंगे, जिस दिन यूरेनस पे बात करेंगे फिर एक बार प्लूटो पे भी बात करेंगे और इन चार्ट पे लगा के देखेंगे। देखिए स्थिति क्या है अब आप देखिए ट्रांजिट का राहु देखिए, पेन का कलर मैंने चेंज किया, जो भी मैं ब्लू से लिखूंगा आप उसको मानिएगा कि वो ट्रांजिट का राहु है, और ये जो ब्लैक से लिखा हुआ है ये इनका बर्थ चार्ट है। राहु यहाँ पर है और केतु यहाँ पर है। ट्रांजिट का रूल कहता है कि जब जब केतु मंगल के ऊपर जाता है और अगर लगन शामिल हो तो ये अच्छा नहीं होता। आपको अगर ध्यान हो तो ये ट्रम्प साहब का चार्ट है। ट्रम्प साहब क्या कहना चाह रहे हैं, ये जो भी डिसीजन लेना चाह रहे हैं, जब केतु लगन में आ जाए और वहाँ पे मार्स बैठा हो तो दिमाग में वो जो शक्ति होती है जो डिसीजन लेने की, वो गलती करवाती है। यानी रॉन्ग डिसीजन लिए जाते हैं, बार बार गलत फैसले लिए जाते हैं। ये केतु करा रहा है ट्रम्प साहब से। दूसरा ये देखिए, अगर मैं यहाँ से पकड़ूं तो मंगल के ऊपर केतु और राहु 7वें घर में और शनिदेव यहाँ बैठे हैं। ट्रांजिट में शनिदेव यहाँ बैठे हैं, तो क्योंकि शनिदेव यहाँ बैठे हैं तो अपनी तीसरी दृष्टि इन्होंने डाली है सूर्य पे, राहु पे। शनि की दृष्टि सूर्य पे तो शायद अच्छी हो जाए, इसी वजह से, क्योंकि शनि ने सूर्य पे दृष्टि डाली थी, इसलिए इन्होंने वो प्रेसिडेंट को जो उठा लिया और अपने पास वो कर लिया, वो यही सैटर्न ने करवाया है। देखिए सैटर्न की तीसरी दृष्टि डाली राहु पे और सूर्य पे, तो इन्होंने इसी दृष्टि ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को वहां से उठवाया। ये तीसरी दृष्टि का कमाल है शनि की। शनि जब जब तीसरी दृष्टि डाले राहु पे तो लोग चीटिंग करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये 10वां घर है। तो इन्होंने, ये 10वां घर क्या होता है, राजा का, तो राजा को वहां से उठा लिया, किडनैप कर लिया, जो भी आप समझे। शनि की 7वीं दृष्टि आ रही है नेपच्यून पर और जुपिटर पर। शनि जिसको देख ले उसका समय शुरू हो जाता है। ये ज्योतिष का बेसिक रूल है। इसका मतलब शनि ये कह रहा है कि सेकंड हाउस ऑफ वेल्थ जो भी किया जा रहा है, वेल्थ के लिए किया जा रहा है, पैसे के लिए किया जा रहा है, ये देखिए शनि यहाँ ले जा रहा है। शनि की 10वीं दृष्टि आप लगाएंगे 7, 8, 9, 10, तो ये है, यहाँ पे पड़ रही है शनि की 10वीं दृष्टि। तो ये घर ऑन है, यानी तीसरा, 7वां और 10वां। इधर से ये केतु भी ऑन हो रखा है, जिसने अपना पूरा काम कर रखा है। अब आप देखिए ये केतु, अब आपका मन में सवाल आएगा, साहब केतु तो पिछले साल आ गया था मई में, तो केतु और राहु 18 महीने तक एक राशि में रहते हैं। अब देखिए पिछले साल मई से लेके इस साल के दिसंबर तक, यानी 2026 के दिसंबर तक केतु यहीं रहने वाले हैं। जब तक केतु यहाँ रहेंगे तब तक गलत फैसले होते रहेंगे। और शनि भी देखिए सेकेंड हाउस को देख रहा है, तो ये सारे गलत फैसले फाइनेंस को लेके करते हैं। लेकिन एक और ज्योतिष का रूल है, 8वें घर में बैठा प्लैनेट क्योंकि सेकेंड हाउस को देखता है, तो ये लोग डेडिकेटेडली फोकस होके किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद से
पैसा 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 और पैसा ही बनाने की कोशिश करते हैं। ये अपने आप में एक पूरा रूल है ज्योतिष का, और शनि इस वक्त यहाँ दे रहे हैं। एक और स्थिति अभी हम समझते हैं, क्योंकि आज जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ सूर्य भी यहाँ पर है और मंगल भी यहाँ पर है। इसका मतलब इस घर में कोहराम की स्थिति बची हुई है, और ये ट्रम्प साहब की कुंडली में 8वां घर है। 8वें घर में ज़्यादा प्लैनेट होना हमेशा नुकसानदायक होता है, और वो भी ये तो वॉर की स्थिति है। सूर्य शनि आपस में दुश्मन है, मंगल यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये तो बहुत क्रिटिकल स्थिति बनी हुई है। तो इसका मतलब जब तक ये चल रहा है, यानी सूर्य तो 14 तारीख को यहाँ से निकल जाएंगे, मंगल अभी रहने वाले हैं अगले महीने की लगभग 10 तारीख के आसपास, 10 मई के आसपास, अगले महीने की 10 तारीख तक ये रहने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मैटर है ये अभी जल्दी सॉर्ट आउट नहीं होगा। एक होप है कि जब यहाँ से सूर्य निकल के अगली राशि यानी 14 तारीख तक, 14 अप्रैल की बात कर रहा हूँ, 14 अप्रैल के बाद सूर्य अपनी उच्च राशि की तरफ मूव कर जाएंगे और यहाँ से ये थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू करेंगे। लेकिन शनि और मंगल की स्थिति बनी रहेगी। 8वें घर में शनि मंगल का एक साथ होना, पाइसेस राशि में होना, इसके लिए कहा गया है ज्योतिष में अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब गलत फैसले कंटिन्यू हो सकते हैं, यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए, मैं आपको ये समझाने की कोशिश सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, ज्योतिष कैसे इंडिकेट करता है कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या आगे का समय आने वाला। देखिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई है, इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ट्रम्प साहब ने अपने जो भी काम किए उसके अंदर उन्होंने सबसे पहले अपने पूरे सपोर्ट सिस्टम फ्रेंड सर्किल को हटा दिया। यानी आज यूरोप जो उसका हमेशा बैक करता था, हमेशा साथ देता था, क्योंकि मरकरी अकेला है, इसका मतलब अपने कम्युनिकेशन से 11वां घर अपने सोशल सर्किल को ख़त्म कर दिया, और जो जिसका परिणाम आगे यूएस को भुगतना पड़ेगा। ये देखिए, ये इसका इम्पॉर्टेंट कारण है। हालांकि 3 नंबर राशि का मरकरी बहुत ख़राब नहीं होता है, इट इज़ ओके, अपनी राशि का मालिक है, लेकिन फिर भी कुंडली में अकेला मरकरी हो तो फैसले अक्सर गलत लिए जाते हैं। 11वां घर हुआ कनेक्टिविटी, सोशल सर्किल, तो यूएस, अगर कंट्रीज का सोशल सर्किल कौन सा होता है, दूसरा कंट्री, तो इन्होंने पूरे नेटो को बिखेर दिया, सारे लोगों को अपना दुश्मन बना दिया। मरकरी है कम्युनिकेशन, 11वां घर है दोस्त, तो इन्होंने अपने कम्युनिकेशन से सारे दोस्तों को अपना दुश्मन बना लिया। आप भी अपनी चेक कर लीजिए, अगर किसी की कुंडली में मरकरी अकेला है तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस हाउस में बैठा है उस हाउस से रिलेटेड वो कम्युनिकेट करेगा और वहाँ गलती करेगा, और जब वो गलती करेगा तो उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। दूसरा, अब आप देखिए आज की स्थिति तो ये कहते हैं। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक कॉम्बिनेशन में बात करते हैं यहाँ पे। देखिए, इस कुंडली में केतु के साथ चंद्रमा है, और वो भी स्कॉर्पियो राशि का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चंद्रमा खुद नीच के हैं। चंद्रमा क्या है? हेल्थ, वेल्थ, पीस ऑफ माइंड, प्रॉस्पेरिटी, सुख, और वहां उसके साथ कौन बैठा है? केतु। अगर किसी कुंडली में चंद्रमा और केतु एक साथ बैठ जाए तो वो अपनी ही वजह से अपना नुकसान करता है। ये चार्ट में योग है तो वो खुद का नुकसान खुद ही करता है, उसे किसी और की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने ही गलत फैसले लेता है। तो देखिए, इनकी कुंडली में रॉन्ग डिसीजन लेने के कितने सारे योग हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों रॉन्ग डिसीजन दिलवाते ही हैं, और इनका पूरा फोकस कहाँ रहता है? प्रॉपर्टी, ट्रम्प टावर, गाजा पे ट्रम्प टावर बनाएंगे, ये सब, ये प्रॉपर्टी पे ही फोकस क्यों है? ये देखिए, शनि 12वें घर में शनि, यानी इनका पूरा फोकस, और वो भी 4 नंबर राशि का, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, उधर ही फोकस्ड है। ये देखिए, आप कितना ब्यूटीफुली किसी भी चार्ट को समझ सकते हैं, और उसका पूरा नेचर, उसका कब अच्छा समय आएगा और कब बुरा समय आएगा, प्लैनेट के ट्रांजिट से आसानी से समझा जा सकता है। तो देखिए, अब इसको कंक्लूड करते हैं और समझते हैं कि फाइनली क्या होने वाला है। क्या अमेरिका ग्रेट बनेगा दोबारा, जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं लगातार, या अमेरिका के खराब समय चल रहे हैं? तब अपन अब इसको समझते हैं कि 2026 यूएस के लिए और ट्रम्प साहब के लिए कैसा जाने वाला है। तो ध्यान से समझिएगा। पहली बात तो हम बात करें कि दिसंबर 2026, मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2026 तक के लिए यूएसए
और बात कर रहा हूँ यूएसए, तो क्या ये आबाद होगा या ये ग्रो करेगा? आंसर है नहीं। यूएसए के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है। दूसरी बात, अपन अब बात करते हैं ट्रम्प साहब की। इसके लिए ये गुड टाइम है या बैड टाइम है? क्योंकि केतु मार्स के ऊपर से जा रहा है, तो ये भी इनके लिए एक बैड टाइम है। ये लीजिए, ट्रम्प साहब के लिए ये काफ़ी डिफिकल्ट समय है। इसका मतलब जब ये इलेक्शन में जाएंगे और जो उसकी प्रिपरेशन होगी उसमें इनकी खिलाफत बहुत ज़्यादा होने वाली है। इनको वहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है, अदरवाइज बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं। तीसरी अपन बात करें युद्ध का, क्या होगा? ये युद्ध चलेगा या ख़त्म हो जाएगा? तो एक अच्छा स्कोप ये है, जैसे ही सूर्य 14 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यहाँ से युद्ध सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेगा। यहाँ से बातचीत शुरू होगी और उसके बाद हो सकता है युद्ध जल्दी ख़त्म हो जाए। हालांकि ये जो मंगल है और ये जो शनि है, ये आसानी से इसे सेटल होने नहीं देंगे। लेकिन फिर भी आप मुझसे पूछे कि कितना % स्कोप है 14 अप्रैल के बाद 10 मई तक, तो मुझे चांसेस हैं 50-50, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर शनि मंगल जब तक एक साथ रहेंगे तब तक तो वॉर की स्थिति है ही। अभी आप देखिएगा कुछ और कंट्रीज भी इसमें ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि शनि मंगल जब एक साथ होते हैं तो मल्टीपल कंट्रीज एक साथ लड़ाई करते हैं। आप देखिएगा कुछ और कंट्रीज भी इसे ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन क्योंकि सूर्य यहाँ चला जाएगा, तो धीरे धीरे अमेरिका विड्रॉ करने के लिए आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ से उसका थोड़ा सेटलमेंट होगा, लेकिन पूरी शांति 10 मई से पहले लगभग असंभव है। थोड़ा 14 अप्रैल के बाद हो सकता है थोड़ा बातचीत आगे बढ़े और मामला शांति की तरफ बढ़े, लेकिन उसके चांसेस 50-50 है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब 14 अप्रैल इज़ द डेट टू वॉच। और अगली डेट है जो इम्पोर्टेंट डेट है, वो है 10 मई। 10 मई को तक हमको वेट करना पड़ेगा। तब तक की स्थिति चैलेंजिंग हो सकती है, प्रेशर की स्थिति रह सकती है, क्योंकि ये वॉर है। इसका डायरेक्टली इंडिया इन्वॉल्व तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये जो गैस के क्राइसिस चल रहे हैं, ये जो ऑयल के क्राइसिस चल रहे हैं, जो फर्टिलाइज़र के क्राइसिस चल रहे हैं, जिस वजह से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं, आप और हम सब फीस को फील कर रहे हैं। तो वो स्थिति बनी हुई है। तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट आएगा, लेकिन फिर भी ये डेट है, डेट्स टू वॉच है। इसको देखिएगा और मुझे बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसे शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अच्छा, कमेंट्स में ज़रूर डाल दीजिएगा कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं आपको बोर्ड पे इस तरीके से पूरा समझा दूंगा। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। नमस्कार।